आपका फिर स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग अभी भगवद गीता के तीसरे अध्याय, तो इससे पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया था फिर ज्ञान योग ध्यान और फिर बुद्धि योग के बारे में बताया। बुद्धि योग को ध्यान और योग में लगा के कैसे भक्ति भक्ति योग के बारे में भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बता रहे। जब तीसरा अध्याय शुरू होता है तो वो सोचता है कि जैसे काम करने से श्रेष्ठ बुद्धि योग है, इसका प्रयोग करके मैं स्वयं संन्यास ले। तो बता रहे कि कर्म संन्यास, तो कर्म से संन्यास ले भी ले तो हमारे अंदर बहुत, अगर हम दिखावा में ले ले कि हम सन्यासी हैं, लेकिन अंदर से हम अपने विषयों को अगर हम नहीं छोड़ पाए, प्रोसेस में नहीं शुद्धिकरण हुआ है हमारा, तो फिर से हम वहाँ पे हम गिर जाएंगे। उससे फिर उसे वो क्या बताते हैं, उससे तो अच्छा है कि आप कर्म करो, कर्म कर्म करके भगवान के भक्ति कर सकते हो, इससे बेटर है। जो संन्यास जो कर्म संन्यास है, कर्म योग को करके तो मिथ्याचारी ना बनना। भगवान ने बताया कि ऐसे जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने आप को क्या करना, सन्यासी घोषित करना, वो मिथ्याचारी कहलाता है, वो धोखा देने के बराबर है अपने आप को, तो वो नहीं बनना है। दूसरा क्या है कि अभी भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो कर्म इंद्रियों को कैसे वश में कैसे करके कर्म योग कैसे बहुत ज्यादा अच्छा है, श्रेयस्कर है। किससे श्रेयस्कर है? हमारे संन्यास, कर्म संन्यास से। तो नेक्स्ट श्लोक हम 6 श्लोक 6 श्लोक में पढ़ा था, जिसमें कर्म इंद्रियों को संयम रखने के बारे में ज्यादा बोला गया था। अगर कोई अगर चिंतन करते रहता है और अपने आप को सन्यासी मिलता है तो मिथ्याचारी कहलाता है। नेक्स्ट है 7वां श्लोक इस प्रकार से, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग आसक्ता स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमे आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम आसक्ता स विशिष्यते। तो भगवान से बोल रहे हैं, दूसरे और यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में कृष्ण भाव में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट। फिर से पढ़ता हूँ, दूसरी ओर क्या, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति है जो अपने मन को के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में प्रारंभ करता है, तो वो अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कोई निष्ठावान व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अपने कर्मेंद्रियों को पूरा वश करने का प्रयत्न कर रहा है और बिना आसक्ति के कर्म योग कर रहा है, तो वो अति श्रेष्ठ जो अपने कर्मेंद्रियों को हठ योग से क्या करने का प्रयत्न कर रहा है, उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है, उससे अच्छा है। तो यहाँ पे जो वर्ड है यश इंद्रियाणि मनसा नियमा, यहाँ मनसा वो सब का जो वर्ड है उनको वो यहाँ पे मन बुद्धि और अहंकार के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि मन बुद्धि अहंकार हमारे जो सूक्ष्म शरीर के बाहर, जो सूक्ष्म के बाद मन बुद्धि अहंकार होता है, सूक्ष्म शरीर में होता है, तो उसमें और इंद्रियाणि का जो यहाँ पे आ रहा है, जो मन, ये कर्म इंद्रियों के बारे में जो हमारे 10 इंद्रियों के वाचक है उसके बारे में यहाँ बताया जाए। तो हम जानते हैं कि बुद्धि का अगर मन इंद्रिय स्वयं को कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियम करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं करता, अर्थात जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाता है, जहाँ उसको हटाना चाहे वहाँ हट जाता है। तो जब तक इंद्रियों को मन बुद्धि अहंकार है, तो अगर कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो इंद्रिय विषय का चिंतन भी कर रहे हैं, तो अगर हम मन से कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि हम किसी विषय में चिंतन करना चाहिए, किस विषय में हमें रोकना चाहिए, तब तक हम कर नहीं सकते उसको। क्या कर सकते हैं? तब तक हम उसको वश में नहीं कर सकते। तो हमें मिथ्या वेश धारण करके नहीं रखना चाहिए। तो 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में यहाँ पे भगवान बोलते हैं, सर्व कर्म फलम त्यागम तथा कुरु यथात्मन। यहाँ का तात्पर्य कि जो इंद्रियों को कर्म योग का आचरण करते हैं, मतलब वश में ही इंद्रिय द्वारा कर्म योग का आचरण कर होता है, वही संयम रह सकता है। इसको जो कर्म योग का मतलब इंद्रियों को वश में रख जो कर्म योग करता है, वही सभी फलों को त्याग सकता है। तो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कर्म इंद्रिय संयम, हम लोग 6ठे श्लोक में, कि संयम पद का मिथ्याचार के विषय में, कि कोई इंद्रियों को हट रोकना चाहता है, लेकिन नियम से अगर वो नियम पद से, अगर मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियम नहीं करता, वो कर्तव्य कर्म में लगा के निषिद्ध नहीं करता शास्त्रों से, तो क्या होता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो आसक्ति के 2 जगह पे आसक्ति होती है। आसक्ति 2 जगह होती है, कर्मों में होती है, एक फलों में होती है। हम क्यों करते हैं कर्म? अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम कर्म क्यों करते हैं?
जो फल की चिंता में करते हैं। तो कर्म में भी आ सकती है, उसके फलों में आ सकती है। तो समस्त दोष आसक्ति का, तो इसमें किसका दोष है? आसक्ति है। तो अगर कोई साधक अगर चाहता है कि इस कर्म योग को करे तो क्या करना पड़ेगा? उसको त्याग करना पड़ेगा आसक्ति का, कर्म का नहीं। कर्म का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। कर्म कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का धर्म ही कर्म करना है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, तो कर्म का त्याग तो कर नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? जो कर्म फल है और कर्म का जो आसक्ति है, उसका त्याग करना पड़ेगा। तब वो जो संन्यास ले रहा है, कर्म संन्यास, उससे क्या है? बेटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस आसक्ति का त्याग करना है, जो आसक्ति हमें कर्म और फल के लिए कर रहा है। एक एक मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे श्रेयस्कर क्या हुआ कि कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म से भी आसक्ति नहीं रखना है और उसके फल से भी आसक्ति नहीं रखना है। हमें क्या करना है? उसके इस आसक्ति रहित होके जो कार्य करते हैं, उसी को वो बेटर है। जो कर्म योग है वो ज्यादा श्रेयस्कर है। कौन सा से? हमारे इस हमारे जो कर्म संन्यास से, उससे ये बेटर। हरे कृष्णा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, 1 सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। तो मैंने क्या बताया कि कर्म और सबसे त्याग किसका करना है? हमारे आसक्तियों का त्याग करना है। किसका? कर्म और फल के आसक्तियों से। क्योंकि हम लोग क्यों क्यों ज्यादा उस पे लगे थे कर्म योग में? क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैं और मेरा। हम क्या है? हम आसक्त हैं, ये मेरी है, ये मेरी चीज है, ये मेरा है। तो अगर ये इस चीज से आसक्ति से निकलना है तो कर्म योग कैसे करना पड़ेगा? ये हमारा सोच होगा कि कर्म योग कैसे करेंगे? तो कर्म योग करना कृष्णा भावनामृत कर्म करना है। भगवान ने जैसे बोला है उसके अनुसार कर्म करना है। तो हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो कर्म का त्याग तो करने से रहें। हमें क्या करना पड़ेगा? आसक्ति से त्याग करना। तो हमेशा याद रखिए, अपने आसक्ति, दोनों कर्म की आसक्ति और अपने फल की आसक्ति को, दोनों से क्या करना है? आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे गीता के 5वें अध्याय में आप 11वें श्लोक में भी पढ़ सकते हैं कि कोई आनासक्त, मतलब कोई भी अगर अपने फल, कर्म और चीजों से आनासक्त नहीं हो सकता, तब तक वो इस जगत से संबंध जुड़ा रहता है उसका। वो बंधन में फंसा रहेगा, वो फिर कर्म और फल में फंसा रहेगा। तो कभी वो इस जगत से वो फिर आसक्ति रहित होकर वो कर्म नहीं कर सकता। वो फिर कर्म योगी 2 तरह के। कर्म कर्म मतलब कर्म किसके लिए करना है? कर्म अपने लिए नहीं करना है। कर्म किसके लिए करना है? दूसरे के लिए करना है। दूसरे को कैसे? कर्म योग मतलब अगर हम दूसरे के, भगवान कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है? कि दूसरों की भलाई के लिए कर्म कर्म करना। तो उस कर्म को करने से हम ज्यादा आसक्त रहित हो सकते हैं। साधारण मनुष्य क्या चाहता है? कि कामना की सिद्धि करता है, कि सिद्धि के लिए किसी कार्य में प्रेरित होता है। परंतु साधक आसक्ति त्याग कर उद्देश्य लेकर किसी कार्य में प्रेरित होता है। ऐसे साधक को आसक्त कहा जाता है। मतलब जो साधक होता है, जो कर्म योगी होता है, कर्म योगी भी अलग है और कर्म योग कृष्ण भावना कर्म योगी अलग है। तो कर्म योगी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, दोनों ही फल इच्छा से आसक्ति त्याग करते हैं। तो ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध है। जैसे ज्ञान योग के माध्यम से आप ज्ञान से पहले प्राप्त करेंगे, फिर उससे आसक्त होंगे, फिर कर्म करेंगे। लेकिन कर्म योग क्या है? आप कर्म कर, आपको पता है कि ये जो कर्म है, अगर हम अधिक सुगम है, क्योंकि हम कर्म योग में पता चल जाएगा कि हमको धीरे धीरे इसके आसक्ति छुड़ानी है। धीरे धीरे हम आसक्ति को छुड़ा के क्या करेंगे? निष्काम कर्म भाव से करेंगे। हम लोगों ने लेकर पढ़ा था कर्म कांड, फिर सकाम कर्म, निष्काम कर्म। तो हमको क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ये ज्यादा आसान है। किससे? ज्ञान योग से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कर्म योग को करते हुए निष्काम भाव से अगर हम करते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे आसक्ति त्याग के, तो हम क्या करेंगे? वो जो ये जो योग है कर्म योग, वो संन्यास योग से ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा। तो कृष्ण यही बताने वाले हैं कि तुम अपने कर्मों का त्याग मत करो। अभी अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। उसको अपने कर्मों का त्याग नहीं करना है। उनका कर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना, धर्म की स्थापना करना, युद्ध करना, ये उसका कर्म है। तो वो कर्म को त्याग नहीं करता। उस अर्जुन को क्यों दुख हो रहा है पता है? क्यों हो रहा है दुख? क्योंकि वो सोच रहा है कि वो जो युद्ध कर रहा है ना, किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। और उससे उसको पाप लगेगा, इसीलिए उसको ज्यादा दुख हो रहा है। अगर वो उस युद्ध को, कर्म को सोचेगा कि नहीं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि वो दूसरों के लिए भलाई के लिए, क्योंकि धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना होगी तो लोग खुश होंगे और खुश रहेंगे और धार्मिक बनेंगे। अगर अधर्म की होगी तो हमेशा क्या होगा?
वो हमेशा दुख में रहेंगे। तो ये तो अच्छा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। तो कर्म योग करना है, अगर अपने लिए कर रहे हैं स्वार्थ के लिए तो वो अच्छा नहीं। कर्म अगर आप दूसरे की प्रति कर रहे हैं तो वो अच्छा है, ना दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं। तो निस्वार्थ भाव से अगर कर्म योग करता है वो बेटर है। तो कर्म योग के 2 तरह के होते हैं साधक। पहला कौन होते हैं? जिसके भीतर कर्म करने का वेग हो, आसक्ति रुचि तो है पर अपने कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के नए-नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। एक पहला जो कर्मी होता है वो क्या चाहता है? वो अपने कल्याण के लिए सोचता है। उसका मुख्य कारण है अपने कल्याण के लिए काम करना। तो और वो दूसरे कर्म आरंभ नहीं करता, वो दूसरे के लिए कर्म नहीं करता, वो अपने लिए कर्म करता है। और दूसरा होता है जिसके भीतर अपने कल्याण करने की इच्छा होती है। जैसे जो भगवान के भक्त होते हैं, क्या चाहते हैं कि सारे लोग भगवान के संसार में जितने भी लोग हैं क्या करें? भगवान की सेवा में लगे। भगवान की सेवा में लगे तो पूरा समाज क्या हो जाएगा? संसार सुख हो जाएगा। तो ये इसकी मन में इच्छा होती है, वो कर्म करता है इसके लिए क्यों? क्योंकि औरों लोगों की भलाई हो। तो गीता भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करने लिए कहा, क्योंकि अर्जुन अपने कल्याण की इच्छा मुक्त थी। वो इसमें 5वें दूसरे अध्याय 7 श्लोक का 3 अध्याय का दूसरा 5वां अध्याय का पहला श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि मुझे मेरा कल्याण हो, इसीलिए उसको दुख हो रहा है। दुखी हो रहा है कि मैं वो मतलब उसको अगर वो उसको मारेगा युद्ध में, उसको पाप लगेगा, ये सोच रहा है। तो क्योंकि वो अपने लिए कर्म करने के कर्म सोच रहा है कि वो मेरे को अपने लिए कर्म कर रहा है। लेकिन जब भगवान के लिए जब समझ जाएगा कि वो भगवान के लिए करना है तो वो युद्ध करेगा। सविशिष्यते, यहाँ पे वर्ड आता है सविशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति त्याग कर मात्र प्राणियों के लिए हित के लिए कर्म करे। किसके लिए करना है? प्राणियों के लिए हित कर्म कर, वो श्रेष्ठ है। कारण है कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रभाव संसार की तरफ हो जाने से उसका स्वतः असंगत आ जाता है। इसीलिए क्या करना है हमें? साधक जब अपने कल्याण करने का विचार करता है तो वो कर्मों को साधन में विघन समझकर उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम व ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विश्व का चिंतन करने वाले मिथ्याचार पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। यहाँ क्या श्रेष्ठ बता रहे हैं? कोई व्यक्ति अगर, हम लोगों ने मिथ्याचार के बारे में पढ़ा कि वो क्या दिखा रहा है कि मैंने कितने अच्छा इंद्रियों को वश में किया है, लेकिन अंदर में क्या कर रहा है? इंद्रियों विषय का चिंतन कर रहा है। उससे भी बेटर कौन है? जो कर्म कर रहा है कैसे? आसक्ति रहित, मतलब बिना आसक्ति से अपना कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। तो जो मिथ्याचारी पुरुष है ना, वो अपेक्षा स्वर्ग की प्राप्ति कौन कर सकता है? जो सकाम कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। अगर मिथ्याचारी से जो सकाम कर्म भी कर रहा है, जो फल की आशा से भी जो कर्म कर रहा है ना, वो भी श्रेष्ठ है। जो मिथ्याचारी मतलब वो अंदर में निरीह काम भी से रखे हुए और बाहर से दिखा रहा है कि हम कितने सन्यासी है। उससे भी श्रेष्ठ काम करने को बताया भगवान ने। मतलब जो सकाम कर्म कर रहा है वो भी श्रेष्ठ है। जो फल की चिंता समय कर्म तो कर रहा है, वो तो दिखावा तो नहीं कर रहा है। तो दिखावा आदमी से बचना है। इसमें तो कहना ही क्या है? 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया संन्यास और योग में 5वें अध्याय में अभी अर्जुन उनको फिर से क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि संन्यास और योग में सबसे बेटर क्या है? तो संन्यास और योग के बारे में भगवान बोलते हैं दोनों में कल्याण करने बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योगी श्रेष्ठ है। उन्होंने बोला कि कोई कर्म संन्यास ले रहा है उसकी अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? कर्म योग। कोई अपने काम से संन्यास मतलब कोई अपने कर्तव्यों को छोड़ के वो बोल रहा है कि हम सन्यासी बन के इंद्रिय विषयों को रोकने का प्रयास करेंगे, उससे अच्छा कौन है? कर्म योग के मार्ग, वो भी श्रेष्ठ है। तो हमें क्या है कि अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख में क्या होना है? सुखी होना है। पर दुखा दुखी, हम लोग क्या हो रहे हैं अभी? हम लोग लेकिन क्या है अभी? पर दुख का सुखी, पर सुख का दुखी। अगर हम लोग के बगल में कोई अच्छा सा कार ले लेता है तो हम लोग क्या होते हैं? ईर्ष्या भावना होता है, दुख होता है कि वो मेरे से अच्छा कार क्यों ले लिया। कोई हमें से अच्छा कोई ड्रेस पहन लिया तो ईर्ष्या होता है कि वो हमें से अच्छा क्यों पहन लिया। तो ये दुख है। ये दुख क्या है? दुख उसके लिए सुख है, सुख हो रहा था आपको, दुख हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम? अपने अंदर क्या कल्याण की भावना, दूसरे कल्याण की भावना हम सोच नहीं रहे। तो कभी भी हम क्या हो सकते हैं? ये कर्म के अधिकारी नहीं हो सकते। तो कर्म योग के अधिकारी 3 लोग हो सकते हैं। पहला, आप सुनिएगा अच्छा से, पहला जो दूसरे के कल्याण की इच्छा रखे। पहला क्या है? दूसरों के कल्याण की इच्छा रखे।
दूसरा पर सुखा सुखी, मतलब दूसरे के सुख में सुखी हो। पर दुखा दुखी, अगर किसी को दुख हो तो उसको भी दुख हो। ऐसे मनुष्य को कर्म योग का अधिकारी माना जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्म योग, अगर कर्म योग का अधिकार होने पर कर्म योग से सुगमता से होने होने लगता है। अगर कोई ऐसा बन जाए, अगर हम लोग ऐसा बन जाए, अगर हम लोग ऐसा कभी ऐसा बन जाए, तो हमको कभी दुख नहीं होगा। जब हमको पता है कि दूसरे कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे, और जब हम दूसरे के सुख में अपना सुख समझेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अभी लोग दुख को हैं, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख में दुख हो रहा है हम लोग, इसीलिए हम लोग दुखी। तो हमें क्या है, हमको पता होना चाहिए कि हम अपने कर्म के अनुसार हमको जो मिलना है वो मिलेगा। हमें कभी दुख या सुख का अनुभव से बचना चाहिए, दूसरे के दुख या सुख से। ये तीन चीज है, तो कभी भी हमको कर्म योग के भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये तीन लोग अधिकारी हो सकते हैं। कर्म योग में एक विभाग है कर्म का, एक विभाग योग है, तो दो है ना, कर्म और योग। तो प्राप्त वस्तु सामर्थ्य योग्यता का सदुपयोग करना, व्यक्ति को सेवा करना, ये कर्तव्य है। हम लोग क्या करना है, जो हमारे पास सामर्थ्य है हमें भी सेवा में लगाना। अपना जो बचा है, जो भी आप आपके पास सामर्थ्य है उसको क्या करना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और कर्तव्य पालन करने के संसार के मानव में संयोग का वियोग हो जाता है, यही योग है। और जब हम कर्तव्य को पालन करते हैं, धीरे धीरे कर्तव्य को पालन करते हैं, अपने काम को कर्म को करते जाते हैं। जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपका धर्म अभी क्या है, गृहस्थ धर्म का पालन करना। और साथ में जब भगवान के भक्तों, उनके जो है उनकी सेवा करना। भगवान ज्यादा खुश होते हैं कब, जब उनके भक्तों की सेवा होती है। हमें क्या है, जब गृहस्थ धर्म का पालन करना, क्या अपने कर्म करना है। आपको अगर पालन गृहस्थ को अगर पालन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। अपने जो सदस्य हैं गृहस्थ जीवन में जो लोग, उनका भरण पोषण के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। साथ में क्या करना है, जो व्यक्ति जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जो व्यक्ति की आप सेवा कर सकते हैं उसको सेवा करना चाहिए। आप जितना सामर्थ्य है वो सेवा करना चाहिए। वो इससे क्या होगा, आपका संसार के प्रति जो धीरे धीरे जो संसार के प्रति जो आपका बंधन है, धीरे धीरे जो आपका सहयोग जो खत्म हो रहा है, संयोग योग जो बनना खत्म, धीरे क्या हो जाएगा, भगवान के साथ जो संबंध जुड़ेगा, योग आएगा। तो होगा क्या, आपके परमात्मा का साथ सहयोग हो गया, तो वही हो गया कर्म योग। कर्तव्य के संबंध संसार के साथ, और योग का संबंध परमात्मा के साथ। हम कर्तव्य कर रहे हैं कहाँ, इस संसार में रहने के लिए, और उसी कर्तव्य का पालन करते करते भगवान से हम क्या कर रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं, तो वही है योग। तो किसी चीज से जुड़ना, तो भगवान से जुड़ना। तो जिस माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जिस योग से हम जुड़ रहे हैं वही एक संबंध जोड़ता है। तो सबसे सरल विधि है भक्ति योगा। भक्ति योग जो हम लोग कर्म भी करते हैं, उसमें कर्म क्या, जिससे हम कर्म कर को, जिस काम कर्म योग को जब हम ज्ञान योग के माध्यम से जब हम कर लेते हैं तो भक्ति योग बन जाता है। वही बुद्धि योग का एक बुद्धि योग है। बुद्धि योग को हम लगा के ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही भक्ति योग है। तो हमारा जीवन कितना अच्छा है भक्ति योग, क्योंकि देखो अभी हम लोग का जो प्रोसेस है, हम लोग जो संप्रदाय में है, जो हम लोग क्या है, हम लोगों की चार चीज हम लोग को हमेशा जो बोली जाती है, क्या क्या बताइए। तो चार नियम के अलावा तो चार चीज हम लोग को क्या बोली जाती है, एबीसीडी है, जो जो हमारे भक्ति की एबीसीडी है। पहला क्या है, कौन बताएगा, आप लोगों को पता है। अच्छा मैं बताता हूँ, एसोसिएशन, संघ, भक्तों का संघ। बी, बी बुक रीडिंग। सी, चैंटिंग। डी, डाइट। तो पहला, हमें भक्तों का संग लेना है, बुक रीडिंग करना है, जो शास्त्रों को हमको अध्ययन करना है, जो प्रभात ने बुक लिखी उसका अध्ययन करना है। चैंटिंग, हमें चैंटिंग करना है, भगवान नाम का जप करना है। फिर डाइट, मतलब भगवान को लगाया हुआ जो भोजन भोग लगाया है उसको ही हमको ग्रहण करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अब धीरे धीरे भगवान से योग, ये हम कर्म ही है ना, ये सब ये तो कर्म है, लेकिन कृष्ण मामले कर्म। तो पहले क्या है, भक्तों का संग। जैसा संग वैसा हमारा, जैसा संग करेंगे वैसे हमारा रंग होगा। जैसा हमारा मन कैसे, जैसा हम लोग, आप देखे होंगे कि आप भक्ति में जब नहीं आए थे, जैसा आप लोगों के साथ, तो वैसे ही लोग आपसे मिलते थे, क्योंकि आपका मन भी वैसा था। तो जिस तरह से आप संग लेंगे उसी तरह से आपका रंग होगा, उसी तरह से आपकी भक्ति बढ़े। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है, इस योग को भगवान से जोड़ना है। किसी भी जगह, किसी भी आप आश्रम में हो, वो अच्छा है कि उस आश्रम में रह के आप कर्म करो और भगवान से योग, भगवान से संबंध जोड़ो। यही सबसे अच्छा योग है अपने जीवन में। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल, कंक्लूजन। आज योग की और कर्म फलों से आसक्ति का त्याग ही सबसे श्रेयस्कर है। और जो कर्म योगी है वो मिथ्याचारी से बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है। तो मिथ्याचारी क्या करता है, वो जबरदस्ती अपने इंद्रियों को वश में करना चाहता है। लेकिन कर्म योग के माध्यम से अगर हम कर्म करते रहेंगे और वो कृष्ण भावना कर्म करते रहेंगे तो अपने आप सिद्धि
हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नियत कर्म कैसा होता है, नियत कर्म जो हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन जो नियत कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में फंस सकते हैं, तो किस प्रकार से कौन सा कर्म करना चाहिए वो भी हम कल कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।